हाँ जी बच्चों, देखिए हम लोग जो है ये जो हिमाचल वाला पेपर डिस्कस कर रहे थे ना, जो 2018 वाला। तो मैंने इसके ना एक पार्ट अपलोड करा था, है ना, 10 क्वेश्चंस उसमें डिस्कस करे थे हमने। तो इसका नेक्स्ट पार्ट है। ओके, तो आपके हिमाचल के एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है, बाकी और भी जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है बच्चों क्वेश्चन। ओके, बाकी टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स के लिए आप लोग फार्मेम्स के ऐप पे विजिट कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्वेश्चन देखिए, शेड्यूल टू विच लिस्ट ऑफ ड्रग टू बी सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ओनली बिलोंग्स टू। तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए आपने शेड्यूल एच को पढ़ा है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जी में मेडिकल सुपरविजन वाले ड्रग्स का शेड्यूल जी आता है हमारा, जैसे कि मेटाफोर्मिन, है ना, ब्लियोमाइसिन। वाई में क्लिनिकल ट्रायल्स, है ना, क्लिनिकल ट्रायल को देखते हैं हम, समझते हैं शेड्यूल वाई की बात हो रही है। एक्स में नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के लिए शेड्यूल एक्स आता है। ओके, जैसे मैनिटोल क्या है, जब तुमने डायरेटिक का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो ऑस्मोटिक डायरेटिक में तुम्हारा मैनिटोल आता है। लूप डायरेटिक बच्चों जैसे कि फ्यूरोसिमाइड लूप डायरेटिक में आता है। हाई सीलिंग या हाई एफिकेसी डायरेटिक इसे कहते हैं। पोटाशियम स्पैरिंग डायरेटिक जो है, इसमें एक तो एल्डोस्टेरोन के एंटागनिस्ट होते हैं और एक दूसरी कैटेगरी है रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं, है ना, जिसमें अमाइलोराइड और ट्रैमट्रीन आती हैं। कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर में एसिटाजोलामाइड हमारा आता है। आंसर समझ आ गया, ऑप्शन डी। बाकी एक बार ही डायरेटिक का क्लासिफिकेशन देख लो। इसमें एक तो है तुम्हारे लूप डायरेटिक्स, हाई सीलिंग डायरेटिक्स, जो क्या करते हैं, सोडियम पोटाशियम टू क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनिबिट कराते हैं। ये ट्रांसपोर्टर जो होता है ना बच्चों, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे प्रेजेंट होता है, वहाँ पर हमारे लूप डायरेटिक्स काम करते हैं। फ्यूरोसिमाइड, बुमेटिनाइड, टेरोसिमाइड, ये सब ड्रग्स आती हैं। दूसरे मीडियम एफिकेसी डायरेटिक्स में हमारे थायजाइड्स और थायजाइड लाइक डायरेटिक्स आते हैं। थायजाइड्स क्या करते हैं बच्चों, सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट को इनिबिट कराते हैं। थायजाइड्स में हाइड्रोक्लोरथायजाइड, हाइड्रोफ्लोमीथायजाइड, बेंथायजाइड आएगा। थायजाइड लाइक डायरेटिक्स में क्लोरथैलिडोल, मिटोलाजोन, जिपामाइड, इंडापामाइड, क्लोपामाइड। ओके, फिर आपके वीक डायरेटिक्स जो होते हैं, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर में एसिटाजोलामाइड आता है। पोटाशियम स्पैरिंग में मैंने आपको बताया एल्डोस्टेरोन के एंटागनिस्ट में स्पैनलैक्टोन और एप्लिरिनोन भी आता है। रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में ट्रैमट्रीन और अमाइलोराइड आता है। ऑस्मोटिक डायरेटिक जो तुम्हें पूछा हुआ था, मैनिटोल, ग्लिसरॉल और आइसोसोर्बाइड, ये सब ड्रग्स आती है। ओके, जैसे 1 टीस्पूनफुल किसके इक्वल होता है, देखो 15 ml होता है 1 टेबल स्पूनफुल। 4 ml आंसर है तुम्हारा 1 टीस्पूनफुल। 1 डेजर्ट स्पूनफुल होता है 8 ml। 30 ml होता है 1 फ्लोडाउंस, मतलब कि 2 टेबल स्पूनफुल 30 ml होता है। ओके, आंसर सही ऑप्शन बी। बाकी देखिए 1 ड्रॉप में 0.06 ml होता है, 1 टीस्पूनफुल में 4 ml, 1 डेजर्ट स्पूनफुल में 8 ml, 1 टेबल स्पूनफुल में 15 ml, 2 टेबल स्पूनफुल इज इक्वल टू 30 ml या 1 फ्लोडाउंस। ओके, 1 वाइन ग्लास फुल में 60 ml होता है, 1 टी कप फुल में 120 ml, 1 टम्बलर फुल में 240 ml, याद रखना। एग्जाम्पल ऑफ कटायनिक एमल्सिफाइंग एजेंट्स, देखिए पॉलीसॉर्बिट इज ट्विन एटी। सॉर्बिटल मोनोलिएट जो है ये स्पैन्स होते हैं, ये स्पैन एटी है। दीज आर ये क्या है, नॉन आयोनिक। ट्विन्स और स्पैन्स क्या होते हैं, नॉन आयोनिक एमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं, तो कट के दोनों नॉन आयोनिक है। सेट्रिमाइज्ड इज कटायनिक, ये क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड में आते हैं, दीज आर कटायनिक। ओके, इमल्सिफाइंग एजेंट। और सोडियम दो डिकेनोइड, दिस इज ये हमारे नॉन आयोनिक, ये अनायोनिक होता है, अनायोनिक, जैसे SLS हो गया, है ना, अनायनिक में आता है, ऐसे ही ये भी अनायनिक में आएगा। तो आंसर तो हमारा ऑप्शन बी हो गया। ओके, सेट्रीमाइड बताया मैंने, क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड से कटायनिक है। पॉलीसॉर्बिटेट तुम्हारे ट्विन एटी है, नॉन आयोनिक होते हैं। सोडियम दो डिकेनोइड अनायनिक में आ जाएगा। सोर्बिटन मोनोलिएट इज नॉन आयोनिक। ओके, टोलनाफ्टेट क्या है बच्चों, एंटी मलेरियल है, एंटी कैंसर एंटीबायोटिक या एंटी फंगल, दिस इज एंटी फंगल ड्रग। ओके, आंसर इज ऑप्शन डी। एकोनेट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ, देखिए इंडोल एल्कलॉइड जो होते हैं, इसमें तुम्हारा जैसे कि इर्गोट, नक्सोमिका, फाइसोस्टिग्मा, विनका, रोवाल्फिया, ये सब इंडोल एल्कलॉइड्स हैं। क्विनोलिन में QCC से आप 2 ड्रग याद रखते हो, सिनकोन और कैम्टोथिका। स्टीरोडल में VAK, विराइट्रम, अश्वगंधा एंड कुर्ची। बचा क्या, टर्पिनॉइड एल्कलॉइड। एकोनाइट कम्स अंडर टर्पिनॉइड एल्कलॉइड। ओके, ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट डज नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट फॉर, देखिए एल्कलॉइड्स के जनरल टेस्ट जब आप पढ़ते हो वहाँ पर आपका ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट आता है, ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट यूज होता है। पोटाशियम बिस्मथ हाइड्राइड और रेडिश ब्राउन कलर के PPT आते हैं इसमें। ओके, मॉर्फिन, कोडीन, एमिटिन तो के लिए तो है ये
लेकिन कैफीन के लिए बच्चों हमारा टेस्ट आता है म्यूरिक्साइड टेस्ट। ओके, तो ड्रैगनड्रॉफ रिएजेंट डज नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट विद कैफीन, ओके, विच कम्स अंडर प्यूरिन एल्कलॉइड्स। मॉडिफाइड sorting एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स फॉर सिक्रेशन इन सेल इज कैरिड आउट बाय लाइसोसोम्स। बच्चों इन्हें सुसाइडल बैग्स कहते हैं। ओके, गोल्जी बॉडीज करेक्ट है। राइबोसोम्स प्रोटीन की सिंथेसिस होते हैं, इनको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। बाकी आरएनए, आंसर तो हमारा ऑप्शन बी हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ कैफीन जो होता है हमारा प्यूरिन एल्कलॉइड्स में हमारा कैफीन आता है। इसमें जो रिंग है इसका स्ट्रक्चर जो होता है, इसमें 137 ट्राइमिथाइल जेंथीन होता है। जेंथीन रिंग होता है 1, 3 और 7 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है। ओके, आंसर इज ऑप्शन बी। बाकी थियोफाइलिन होता है 1, 3 डाइमिथाइल जेंथीन और थियोब्रोमिन 3, 7 डाइमिथाइल जेंथीन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेबल सोर्स, है ना। नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो होते हैं वो वेजिटेबल सोर्स से जो ऑब्टेन होते हैं, उसमें हमारा ट्रैकेंथ, अकेशिया आगार, पैक्टिन, आयरिस मोस, है ना, स्टार्च, ये सब आते हैं। और जो है ये वेजिटेबल सोर्स वाले हैं। और एनिमल सोर्स से मैंने आपको WEG वेज से 3 ड्रग याद करा रखी है, वूल फैट, एग योक और जिलेटिन। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, जो वेजिटेबल सोर्स से ऑब्टेन होते हैं ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, आगार आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन तुम्हारा सी करेक्ट हो गया। ओके बच्चों, तो इतनी क्वेश्चन है आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।